हमारे देश में सैकड़ों ऐसी मंदिरें हैं जो हजारों सालों से बनी पुरानी आर्किटेक्चर को दर्शाता है। यह मंदिर अभी के इंजीनियर व साइंटिस्ट देखकर सोचते हैं कि जिस समय टेक्नोलॉजी व संसाधन ज़्यादा नहीं थे, उस समय की बनी कई मंदिरें अभी तक काफ़ी सुरक्षित खड़ी है। इनमें से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो दो शब्द से मिलकर बना है, कोण और आर्क। कोण का अर्थ होता है किनारा, तो आर्क का अर्थ होता है सूर्य। इसका अर्थ हुआ सूर्य का किनारा। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणार्क स्थान पर है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसके गहरे रंग के कारण इसे काला पगोटा भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1200 मजदूर ने 12 वर्षों की कड़ी मेहनत से इस मंदिर को बनाया और इस मंदिर का जिक्र अबुल फजर की पुस्तक आईने अकबरी में किया गया है। और अबुल फजर जी पुस्तक में कहते हैं कि राजा नरसिंह देव ने अपने 12 वर्षों की कुल राजस्व को इस मंदिर के निर्माण में लगा दिया। यह मंदिर लगभग 750 साल पुराना है। 13वीं सेंचुरी में बना यह मंदिर आर्किटेक्चर के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। कई इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर के 2 हिस्सा कई वर्ष पहले समाप्त हो गया और कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यह मंदिर कभी पूर्ण रूप से बना ही नहीं। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर का संरचना रथ आकार का किया गया है। इस रथ में 12 पहिए हैं जो साल के 12 माह को दर्शाता है। एक पहिया का डायमीटर 3 मीटर का है। यह पहिया समय दिखाने का काम करती है। यह पहिया मुख्य आकर्षक का केंद्र है। इस पहिए को आप 10 रुपये की इंडियन करेंसी में देखते हैं। इसके साथ साथ G20 में हुई समिट में यह पहिया काफ़ी चर्चा में था। इसके साथ साथ इस मंदिर में 7 जोड़ी घोड़े भी हैं जो माह के 7 सप्ताह को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर और एक चीज़ है जो सबके ध्यान आकर्षित करती है, इसकी दोनों तरफ बनी मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी, हाथी के नीचे मानव शरीर को दर्शाया गया है। मूर्ति के माध्यम से मानव जीवन की वर्तमान समस्या को दर्शाया गया है। यहाँ जो सिंह गर्व का प्रतीक है तो हाथी संपत्ति का। इस मूर्ति के माध्यम से ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर गर्व, घमंड और संपत्ति की लालच की भावना आ जाती है, उसका विनाश हो जाता है। इस मंदिर का दरवाज़ा लगभग 118 साल से बंद है। माना जाता है कि इसका निर्माण समुद्र तट के समीप हुआ था। बढ़ते समय के साथ इसकी दूरी भी बढ़ गई और इसके 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चंद्रभागा नदी बहती थी जो अभी के समय लुप्त हो गई है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में एक भगवान सूर्य की मूर्ति थी जो हमेशा हवा में झूमती रहती थी, क्योंकि इसके शीर्ष पर एक 52 टन का चंबुके पत्थर लगा हुआ था। कहा जाता है कि इस चंबुके पत्थर के कारण पुर्तगाली के नाविक चालकों को नौका चालन में कठिनाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से पुर्तगालियों ने इसे निकाल दिया। उसके बाद मूर्तियों को भी हटा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लाइन कही थी इस मंदिर के बारे में, हेयर द लैंग्वेज ऑफ द स्टोन सस्पिशियस द लैंग्वेज ऑफ द मैन। ये कथन यहाँ आने के बाद बिल्कुल इस मंदिर के ऊपर सटीक बैठता है। विश्व की धरोहर के साथ साथ भारत की प्राचीन इतिहास को भी बतलाता है। यह मंदिर अपनी इतिहास के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है।